संत कबीर की महिमा। बनारस शहर में संत कबीर दास जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी और शहर के राजा बीर सिंह भी कबीर के विचारों के एक बड़े पैरोकारों में से एक थे। जब कभी भी कबीर उनके दरबार में आते थे तो आदर स्वरूप राजा उन्हें अपने सिंहासन पर बैठा स्वयं उनके चरणों में बैठ जाते। एक दिन अचानक कबीर दास के मन में ख्याल आया कि क्यों न राजा की परीक्षा ली जाए कि क्या राजा बीर सिंह के मन में मेरे लिए सही में इतना आदर है या वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। फिर क्या था, उसके अगले ही दिन वे हाथों में 2 रंगीन पानी की बोतलें ले, जो दूर से देखने पर शराब लगता था, अपने 2 अनुयायियों, जिसमें एक तो वही का मोची था तथा दूसरी एक महिला जो कि प्रारंभ में एक वैश्या थी, के साथ राम नाम जपते हुए निकल पड़े। उनके इस कार्य से उनके विरोधियों को उनके ऊपर उंगली उठाने का अवसर मिल गया। पूरे बनारस शहर में उनका विरोध आने लगा, जिससे धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। कुछ समय पश्चात संत कबीर दास राजा के पास पहुँचे। कबीर दास के इस व्यवहार से वे बड़ा दुखी थे तथा जब इस बार वे दरबार में आए तो राजा अपनी गद्दी से नहीं उठे। यह देख कबीर दास जल्द ही समझ गए कि राजा बीर सिंह भी आम लोगों की तरह ही है। उन्होंने तुरंत रंगीन पानी से भरी दोनों बोतलों को नीचे पटक दिया। उनको ऐसा करते देख राजा बीर सिंह सोचने लगे कि कोई भी शराबी इस तरह शराब की बोतलें नहीं तोड़ सकता, जरूर उन बोतलों में शराब के बदले कुछ और था। राजा तुरंत अपनी गद्दी से उठे और कबीर दास जी के साथ आए मोची को किनारे कर उससे पूछा, ये सब क्या है? मोची ने बोला, महाराज, क्या आपको पता नहीं, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई है और संत कबीर दास इन बोतलों में भरे पानी से वो आग बुझा रहे हैं। राजा ने आग लगने की घटना का दिन और समय स्मरण कर लिया और कुछ दिन बाद इस घटना की सच्चाई जानने के लिए एक दूत को जगन्नाथ मंदिर भेजा। जगन्नाथ मंदिर के आसपास के लोगों से पूछने के बाद इस घटना की पुष्टि हो गई कि उसी दिन और समय पर मंदिर में आग लगी थी, जिसे बुझा दिया गया था। जब बीर सिंह को इस घटना की सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर ग्लानि हुई और संत कबीर दास जी में उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया।